कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। तो अभी जो खबर आई है, राहुल गांधी परसों यानी 29 अक्टूबर को बिहार आएंगे। दो जगह तेजस्वी के साथ उनकी सभा होनी है, मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में और दूसरे दरभंगा। राहुल गांधी पिछले महीने यात्रा किए थे तेजस्वी के साथ वोट चोरी के मामले को लेकर। उसका कोई बिहार में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां हमारे साथ हैं साकेत बिहारी सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि बिहार की स्थिति आज की तारीख में इलेक्शन को लेकर क्या है। हालांकि बिहार मय है, अभी छठमय है बिहार, तो इलेक्शन मय कब होगा या हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मेरा सवाल है कि इस चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे। 1 सितंबर को शायद वो गए थे, वहाँ कुछ यात्रा था पार्टी का। उस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, एसआईआर को लेकर, वोट चोरी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कही थी। पर उसके बाद से राहुल गांधी बिहार में नजर नहीं आए हैं अभी तक, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मोदी जी, शाह, योगी जी और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अब तक बिहार में कैंपेनिंग कर चुके हैं। 6 तारीख को चुनाव है, यानी कि 9 दिन बचे हैं, 9वें दिन चुनाव है। क्या कांग्रेस तेजस्वी पे ही के आधार पे ही इस बार चुनाव में जाने का सोच रखा है? यानी कि अगर ऐसी बात है तो फिर इंडी अलायंस का चेहरा तेजस्वी के अलावे शायद कोई और ना हो। सुनने में ये भी आया है, साकेत जी इसको क्लियर करेंगे, जैसा कि मेरी नज़र में बातें आई हैं कि 61 सीट पे 181 पे जो चुनाव होने वाला है पहले चरण में, उसमें 100 भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच का ही शायद ये मामला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पूरे चुनाव में अभी तक गठबंधन ने, महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सीट शेयरिंग क्लियर नहीं किया है। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि 61 सीट पे कांग्रेस लड़ने वाला है और 131 सीट पे आरजेडी खुद, यानी कि जो सीट्स बचेंगे वो अलायंस के दूसरे पार्टनर्स को जाएगा। चलिए हम चलते हैं साकेत बिहारी जी से, उन्हीं से जानना चाहेंगे ग्राउंड रियलिटी और बिहार की स्थिति क्या है आज की तारीख। जी साकेत जी। जी नमस्कार। जी सबसे नमस्कार। पहले तो हम आपके व्यूअर्स को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना व्यक्त करें। अभी पूरा बिहार, जैसा आपने बताया भी, कि छठमय हो चुका है। कई एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी छठ पूजा का व्रत किए हुए। छठ पर्व कल, आज संध्या अर्घ्य है और कल सुबह के अर्घ्य के बाद छठ पर्व की समाप्ति होगी और उसके बाद प्रत्याशी सहित हर दल के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट जाए। आपने चर्चा की कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। तो अभी जो खबर आई है, राहुल गांधी परसों यानी 29 अक्टूबर को बिहार आएंगे। दो जगह तेजस्वी के साथ उनकी सभा होनी है, मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में और दूसरे दरभंगा। राहुल गांधी पिछले महीने यात्रा किए थे तेजस्वी के साथ वोट चोरी के मामले को लेकर। उसका कोई बिहार में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद श्रीमान राहुल गांधी देश छोड़कर के विदेश के दौरे पर चले, जो हर समय, हर चुनाव के बीच में वो देश से बाहर रहते, जबकि जरूरत
हर नेताओं को उस राज्य में होती है, बड़े नेताओं को। और इसीलिए कहा जाता है बार बार राहुल गांधी के बारे में कि भाई वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। अब भला बताइए अजय जी, चुनाव के माहौल में, चुनाव का जब बिगुल बज चुका है, तब कोई नेता देश छोड़ करके विदेश में रहे, वो चुनाव के प्रति कितना संजीदा है अपने पार्टी के लिए, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। एग्जैक्टली। तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे वोट चोरी के मामले में, चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने एक जगह प्रधानमंत्री पद का भावी उम्मीदवार बताया। यह सोच करके मतलब तेजस्वी के मन में यह विचार होगा कि उसी मंच से राहुल गांधी जब भाषण करें तो उनको बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। एनडीए के लोग पूछते रहे तमाम नेता कि भाई महागठबंधन बताए कि उसका चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं कही कि उसका चेहरा कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश दौरे पर थे और बिना राहुल गांधी के इजाजत के कांग्रेस में कोई पत्ता डोल भी नहीं सकता है। अंत में 5 दिन पहले राजद के सर्वे सर्वा लालू यादव ने सोनिया गांधी से बात और साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर आप तेजस्वी यादव को कांग्रेस मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती है तो इसका एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तब जाकर के, जैसी सूचना मुझको है, सोनिया गांधी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिहार भेजा। अशोक गहलोत तेजस्वी यादव से मिले, लालू यादव से मिले। उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तेजस्वी और महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेता मौजूद थे और उसमें अशोक गहलोत ने घोषणा की कि भाई हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरा जो है तेजस्वी यादव हैं, युवा हैं, काम करने के लिए इनके पास बहुत मौका है, यह बिहार को संवारेंगे, सजाएंगे। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से राहुल गांधी के एक दुल्हरुआ थे कृष्णा अलावरू। कृष्णा अलावरू यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं। राहुल गांधी ने कृष्णा अलावरू को बिहार का प्रभारी बना करके भेजा था 1.5 साल पहले। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस चुनाव के टिकट वितरण में, यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई कृष्णा अलावरू ने टिकट बेच दिया, आला कमान को गुमराह किया। ऐसा इसलिए आरोप लगा कृष्णा अलावरू को कि जो सिटिंग एमएलए है उसका टिकट काट दिया और टिकट काट के, जबकि सिटिंग एमएलए का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से उसने अपने बारे में पूछा तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम तो आपके बारे में रिकमेंड करके आला कमान को भेज चुके हैं, लेकिन उस विधायक का भी टिकट काट दिया और जो बहुत ही कम वोट से जीतने, माने पिछले बार वोट कम लाया था, उसको टिकट दे दिया। एक मुन्ना शाही हैं, उन जो पिछले इलेक्शन में उनको जबरदस्ती, ऐसा आरोप है, जबरदस्ती 113 वोट से हरवा दिया गया, उसका भी टिकट काट दिया कृष्णा अलावरू ने।
और उसकी जगह जो 10,000 वोट पाया था मात्र, उसको उम्मीदवार बना दिया। तो ये पैसे की लेन देन हुई, जैसा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। और अभी भी वो लोग आला कमान से हस्तक्षेप की उम्मीद रख रहे हैं कि अगर आला कमान ने हस्तक्षेप नहीं किया तो कांग्रेस को घाटा उठाना पड़ेगा। 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन 61 सीट में कितना जीतेगा कांग्रेस, यह कहना अभी के समय में, क्योंकि टिकट तो बेच दिया गया, नए लोगों को भी, जो बोरो प्लेयर को कृष्णा अलाउरू ने टिकट दे दिया। जो कांग्रेस में कार्यकर्ता जो अपना समय गंवाते रहे, कांग्रेस के लिए उनके उत्थान के लिए लगे रहे, उनका टिकट काट दिया गया है। तो एक कहावत है ना कि लक्ष्मी चलायमान होती है। कृष्णा अलाउरू ने लक्ष्मी तो अपने घर में बुलाया, लेकिन कांग्रेस ने उनको 6 इंच छोटा कर दिया। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से उनको हटा दिया। अभी जब अशोक गहलोत बिहार आए और जिसमें उन्होंने घोषणा किया कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णा अलाउरू एकदम अंत में बैठे हुए। कांग्रेस ने उनको रास्ता दिखा दिया। यह कृष्णा अलाउरू को समझना चाहिए, लेकिन अब समझ करके ही क्या करेंगे। कृष्णा अलाउरू ने कांग्रेस को बिहार में इस चुनाव के लिए तो कम से कम बहुत ही घाटा पहुंचाया। और ये पैसे का लेन देन जो कांग्रेस के लोगों ने लगाया है अलाउरू पर, तो पैसे का लेन देन केवल कांग्रेस में ही नहीं चला, हर राजनीतिक दल के उम्मीदवारों पर उन्हीं के दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट दिया गया, उसके पीछे पैसे का खेल है। अर्थात हर दल में पैसे का खेल चला। कभी कार्यकर्ताओं को पार्टियां टिकट दिया करती थी, आज धन्ना सेठों को टिकट दिया जा रहा है। कार्यकर्ता जिंदगी भर अपना घर का खा करके पार्टी के उत्थान के लिए लगे रहते हैं, लेकिन एन चुनाव के वक्त एक धन्ना सेठ, चाहे वो अपराधी प्रवृत्ति का हो, ठेकेदार हो या जो कुछ हो, वो सत्ता में टिकट पा जाता है। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। चाहे यह केवल बिहार की ही बात नहीं है, हमने देखा है अन्य प्रदेशों में भी जो पैसे वाले हैं वो टिकट हासिल कर ले। इस पर राजनेताओं को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही है तो फिर अपना दुकानदारी साल भर जो चलाते हैं बंद कर दें और एन वक्त, चुनाव के एन वक्त पर धन्ना सेठ को लेकर के आ जाएं। क्यों कार्यकर्ता अपना खून पसीना पार्टी के लिए गंवाएंगे? जी, एक बात आता है जो मैंने अभी, मेरे पास मैसेज भी आया था कि राहुल का नहीं आना इतने दिनों तक, और अब 29 को आना, सोनिया गांधी का इंटरवीन करना तेजस्वी के लिए, और लालू जैसा आपने बताया, लालू जी का सोनिया जी को फोन करना, और अशोक गहलोत का पटना आना, इन दोनों से बात करना और अनाउंस करना कि तेजस्वी हमारे चेहरा, इंडिया अलायंस के अगला मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राहुल कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, और शायद इसी नाराजगी का कारण होगा कि राहुल नहीं आ रहे हैं, और खास करके बिहार के नेताओं में जो गर्मी है, जो दिख रहा है सामने कि दोनों आपस में ही लोग एक दूसरे के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं और तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह के पोस्ट ट्वीट्स आ रहे हैं। इस कारण क्या राहुल बिहार नहीं आए हैं अब तक? 29 के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, अब जाकर उनका प्रोग्राम बना है। शायद सोनिया जी ने मन मनौवल किया होगा, तब जाके राहुल तैयार हुए हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों पार्टी के बीच में जो बात चल रही है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो मेरी बात हुई वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि राहुल जी आए नहीं। आरजेडी के कुछ नेताओं से बात हुई, उनका कहना था, बड़ा तरीके से उन्होंने कहा नहीं, ये रणनीति है
क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जब राहुल कहीं पहुंचते हैं तो उस चुनाव में राहुल वर्सेस मोदी हो जाता है मामला। तो राहुल वर्सेस मोदी ना करने के कारण तेजस्वी वर्सेस नीतीश रखा जाए इस चुनाव को, ये भी कारण हो सकता है कि कांग्रेस के नेता युवराज राहुल जी बिहार नहीं आए। जी, आपको क्या लगता है? देखिए अजय जी, राहुल वर्सेज मोदी तो कभी हो ही नहीं सकता। जो पार्ट टाइम राजनीति करे वह मोदी का क्या खा करके मुकाबला करेगा? बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अभी 14 नवंबर को जब बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद सरकार बन जाने के बाद भी बीजेपी शांत नहीं बैठती। वो अगले चुनाव में, मतलब 30 के इलेक्शन के लिए वो अभी से ही जुट जाती। हमारे राहुल गांधी जब चुनाव सर पर रहता, वो केवल बिहार की बात नहीं है, केवल अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज हैं तो ऐसी बात नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी प्रदेश में जब चुनाव होता है तो श्रीमान कहीं ना कहीं विदेश के दौरे पर रहते हैं। वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, और कोई पार्ट टाइमर जो होगा वह फुल टाइमर से कैसे मुकाबला कर सकता है? जो राहुल ये नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, 24 घंटा में 18 घंटा 17 घंटा बस पार्टी के लिए ही न्योछावर करते रहे हैं। वो राहुल गांधी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हम तो बराबर कहते रहे हैं, अगर सोनिया गांधी अभी भी, हम पिछले 15-20 साल से इस बात को कह रहे हैं अजय जी, कि अगर सोनिया गांधी पुत्र मोह को नहीं त्यागती हैं तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी के स्तर पर आ रही है, और उसके बाद जो अभी राष्ट्रीय पार्टी है धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रह जाएगी, और कुछ दिनों के बाद उसका नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। जो कभी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय बड़े नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो राहुल गांधी कांग्रेस के जो युवराज हैं शायद कांग्रेस को खत्म करने के लिए ही आए। आप पिछले इलेक्शन की बात देख लीजिए, यूपी में इलेक्शन था, महागठबंधन के रूप में लड़ रही थी समाजवादी पार्टी और सब कांग्रेस के साथ में। राहुल गांधी जब उस समय वो यात्रा पर थे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, और ये जब वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए तब जाकर के समझौता हो पाया था, और तब तक बहुत ही देर हो पाया। अगर और पहले समझौता हो पाता तो शायद बीजेपी अच्छा नहीं करती लोकसभा चुनाव। अभी जो 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती, शायद और जीतती, और कांग्रेस भी चुनाव जीती। लेकिन राहुल गांधी को तो अब क्या कहें, बार बार इसी चीज एक ही शब्द को दोहराना भी हमको अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी को समझना चाहिए, और खास करके सोनिया मैडम को समझना चाहिए कि पुत्र मोह को, अगर कांग्रेस से प्रति उनको प्यार है, अपने पार्टी के प्रति प्यार है, तो कांग्रेस को सोनिया गांधी को पुत्र मोह त्यागना होगा, अन्यथा कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस गर्दिश के दिनों में गुजर रही है, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।